Hello students, myself Sapna Kashyap, and as I was discussing with you that now we will be doing the macroeconomics. So I am teaching you the topics of macroeconomics. In last few videos, we have already completed the unit 1 of macroeconomics, which is national income. We have done all the theory part of national income as well as the numericals of national income. Now, unit 2. Macroeconomics unit 2 is money and banking. This is our second unit of macroeconomics which we have already started in our last video. In last video, I taught you the topic money, where I taught you complete topics of money, what is money, definition of money, barter system and its limitations, functions of money, and obviously the measures to calculate money supply. So today let's start with next chapter of unit 2, which is banking. So students, now we'll be start with the topic banking. So बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक या बैंकिंग सिस्टम होता क्या है. हम सबको पता है कोई भी इकॉनमी या कंट्री बिना बैंक्स के इजीली रन करना बहुत मुश्किल है उसको. तो बैंकिंग मीन्स अ बैंक. सो व्हाट इज अ बैंक? बैंक एक तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहां से पैसे लोन भी ले सकते हैं. बट वेन एवर वी आर स्टडिंग द टॉपिक बैंकिंग, तो हमें इसके दो मेन टाइप्स कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स को पढ़ना पड़ेगा. अब बैंक्स के अंदर और बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास दो सिस्टम्स और हैं और इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज द कमर्शियल बैंक्स. सो फर्स्ट इज द कमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज the central bank. Why we call it the central bank? Because every country has only one central bank. Like the Central Bank of India is RBI, Reserve Bank of India. But now first we will be discussing about our first type of bank, which is commercial bank. Students, commercial bank क्या होता है? What is a commercial bank? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको लोन प्रोवाइड करता है. सो व्हाट वी कॉल कमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. फर्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इट एडवांस loans. So what are the two functions of commercial bank? एक तो ये ज़रूरत पड़ने पर हम अपने पैसों, हम कभी भी अपनी सेविंग्स का कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं. वी ऑल नो जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके लिए बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है एंड आवर मनी इज़ ऑलवेज सेफ विद द बैंक. वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है? एडवांसिंग लोन. तो दूसरा मेन काम क्या करता है कमर्शियल बैंक? लोगों को लोन देता है. सो वी विल कॉल कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन टू द जनरल पब्लिक. हम में से कोई भी एक इंस्टीट्यूशन कोई भी बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बैंक से पैसे लोन ले सकता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ एज वी आर डिस्कसिंग विद द कमर्शियल बैंक्स, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो परफॉर्मिंग सम फंक्शंस. सो ब्रॉडली द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कमर्शियल बैंक के दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन. ये दो मेन फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के. अब पहले हम कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस को हम मेन फंक्शंस भी बोलते हैं. सो जो कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस हैं हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद द प्राइमरी फंक्शन. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेन फंक्शन जो है
कमर्शियल बैंक का वो ये है कि ये लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई इंडिविजुअल बैंक में मनी डिपॉजिट करवाना चाहता है तो वो कमर्शियल बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवा सकता है। अब कितनी तरह के डिपॉजिट्स होते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले है करंट अकाउंट एंड डिमांड डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट एक ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे जो नॉर्मली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते। तो क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट और सिंपल सेविंग अकाउंट में या सेविंग डिपॉजिट्स में? करंट अकाउंट का एक मेन फीचर ये है कि अगर लेट टेक एन एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है और उसे एक ऑन द स्पॉट 10 करोड़ की पेमेंट करनी है या मे बी एक बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो उसे बैंक से इसके लिए कोई बैंक को प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है या ना ही कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो उस केस के लिए, बड़ी पेमेंट्स के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए करंट अकाउंट्स यूज़ होते हैं। करंट अकाउंट का दूसरा फीचर ये है, करंट अकाउंट पे बिजनेसमैन को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर हम अपना पैसा बैंक के पास रखेंगे तो बैंक उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, लेकिन करंट अकाउंट के लिए कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। सो फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मली जनरल पब्लिक दे नो विद द नेम ऑफ एफडी ऑल्सो। वो एफडी से जानते हैं कि एफडी करवानी है या फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना। अब क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी या फिर टाइम डिपॉजिट, जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं। एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है वो डिपॉजिट जो हम एक लंबे टाइम के लिए करवाते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए। लेट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने बैंक में ₹10,000 डिपॉजिट करवाए और मेरा टेन्योर था 10 ईयर्स, राइट? एंड देन बैंक प्रॉमिस मी दैट ही विल बी गिविंग मी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस। देखो, मैंने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए 10 ईयर्स के लिए कि मैं 10 साल तक इस 10,000 में से कुछ भी नहीं निकालूंगी। बैंक ने बोला कि वो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 10%, मे बी 12%। एंड समटाइम इट इज़ लाइक कि अगर हम 10,000 रुपीज़ 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए करवाते हैं तो बैंक विल पे अस द डबल द अमाउंट। लेकिन इसमें बैंक हमें चेक बुक इशू नहीं करता, बिकॉज जो फिक्स डिपॉजिट है वो एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट हो गया। अब बैंक इसके बदले में मुझे कोई चेक बुक नहीं देगी। अगर इन केस मुझे इन 10 ईयर से पहले, लेट मुझे 6th ईयर में पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मुझे अपना 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैंक से ले नहीं सकती। बैंक के पास मेरी मनी सेफ है, लेकिन बैंक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के और मुझे देगा। बैंक मुझे उतना अमाउंट नहीं देगा जितना कि ही हैज़ प्रॉमिस टू पे मी आफ्टर 10 ईयर्स, राइट? सो देयर इज़ नो चेक बुक इशूड फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट। के लिए कोई भी चेक बुक इशू नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट है सेविंग डिपॉजिट्स, जो हम आजकल नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है। लाइक मैं यूज़ करती हूँ, आप यूज़ करते हो। सेविंग अकाउंट हमारे वो होते हैं जिसमें हम अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं। ये 1,000 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट मूव्स इन लैक्स और करोड्स। तो इसमें दोनों ही करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट के फीचर्स इंक्लूड होते हैं। मतलब कि सेविंग अकाउंट के लिए मुझे चेक बुक भी मिलती है, डेबिट कार्ड भी मिलता है और प्लस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है कि बैंक मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। सो फर्स्ट was accepting, this was accepting deposit. Now we will be discussing about advancing loans. Okay, but I'm writing here the B part is advancing loans. ये सेकेंड फंक्शन है प्राइमरी बैंक का, एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन का मतलब क्या है? एडवांसिंग लोन का मतलब है कि अगर किसी को भी, किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल बैंक से लोन के लिए डिमांड कर सकता है। जैसे हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है ना कि इफ़ अ पर्सन स्टैंड्स एंड से कि मुझे बैंक से पैसा चाहिए और बैंक उसको पैसा दे देगा। नो, वी हैव टू कीप अ सिक्योरिटी विद द बैंक।
हमें बैंक के पास एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और उसके बदले में बैंक हमें लोन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे होम लोन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने घर के जो रजिस्ट्री के पेपर हैं वो बैंक के पास रखने पड़ेंगे, और जब मेरा पूरा लोन, आई विल बी रीपेइंग द लोन टू द बैंक, तो वो मुझे रजिस्ट्री वापस मिल जाएगी। ऐसे ही वी ऑल आर अवेयर कि इफ़ वी आर टेकिंग अ कार लोन तो बैंक हमें देता है, और बैंक कीप्स जस्ट चेक आवर अकाउंट्स एंड ऑल। तो इसलिए अगर मुझे कोई सिंपल अकाउंट से किसी भी तरह का लोन चाहिए तो बैंक मुझे लोन देगा, लेकिन एक सिक्योरिटी के बेसिस पे, राइट। और जितनी चीज़ का, जितनी वैल्यू का मुझे लोन चाहिए, सिक्योरिटी हमेशा उससे ज़्यादा वैल्यू की होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़, तो आई हैव टू कीप समथिंग विद द बैंक, मे बी फॉर 12 लाख, 14 लाख और 15 लाख, जो बैंक का मिनिमम रिक्वायर्ड रेशियो होगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। सो लेट्स कंपाइल दिस टॉपिक. Today we started with the topic banking. Banks are of two types: commercial banks. It include every private and the government bank. It can be SBI, it can be PNB, it can be OBC, it can be Axis Bank, ICICI, HDFC, किसी भी तरह का, चाहे वो प्राइवेट है, कमर्शियल है या इंटरनेशनल है, वो सब के सब कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। तो कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शन हैं. First is the primary function, second are the secondary function. Under primary functions, two main functions again: accepting deposits and advancing loan, right? And then secondary function, there are many other secondary functions of commercial bank. अब कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि अगर बैंक इज़ गिविंग अस अ लॉकर फैसिलिटी, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी रखनी है, बैंक उसके लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर बैंक का एक एमिनेंट कस्टमर है तो बैंक उसके बिहाफ में पेमेंट को एक्सेप्ट भी करता है एंड पेमेंट्स पे भी करता है. तो ऐसे बहुत सारे और फंक्शंस भी बैंक प्रोवाइड करते हैं. नाउ आफ्टर दिस we will be discussing the topic credit creation by commercial banks.